नमः। श्रीमङ्गलमूर्ते नमः। श्रीहनुमते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमो परेभ्यो परपादुकाभ्यः। आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यः नमो नमः। वैष्णवपादुकाभ्याम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री साकेत बिहारी जनहितकारी भक्तभयहारी दशरथ नंदन आनंद कंद कौशल चंद सुलघन चितघन आनंद घन श्री सीताराम जी महाराज, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, उनके कमनीय पादारविंद मकरंदानुरागी सर्वभागी भगवत भागवत प्रेमी संत गौरिष्ठ वाणी रसवती यस्य यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी धन दानवती यस्य, इन सद्गुणों से संपन्न व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे परम पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री जी, इनके समस्त परिकरगण, आप सभी हरिकथा रस रसंग मर्मज्ञ श्रोतागण, वास्तव में आप लोग परम सौभाग्यशाली। मानस में चौपाई है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। हमको निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए, मन निर्मल हो। लेकिन मन निर्मल होगा कैसे? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिज्ञासा है, मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। जब तक मन शुद्ध न हो भगवान मिलेंगे नहीं। मन शुद्ध कैसे हो? तो श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में एक बात कही गई है, श्रवण रंध्र मार्गेण स्वानां भाव सरोरुहै धुनोति समनं कृष्णं सलिलस्य यथा शरद। श्रवण रंध्र मार्गेण स्वानां भाव सरोरुहै। जब हम कथा सुनते हैं, ऐसे एक आप लोगों को उदाहरण सुना दूं। एक मूर्तिकार मूर्ति बेचने के लिए ले गए, 3 मूर्ति एक जैसी थी। उसकी शर्त थी कि तीनों खरीदना होगा, जो लेगा वो तीनों लेगा। एक खरीदार आया, कहा भाई तीनों दे दो। कहा एक 10 का, एक 100 का, एक 1000 का। कहा क्या विशेषता है? तो 10 वाली वह मूर्ति थी जिसके कान में छेद नहीं, 100 वाली वह थी कि इस कान से डालो तो इस कान से निकल जाए, और 1000 वाली वह जो कान में सींग डालो तो हृदय में आ जाए। कथा भी ऐसी ही होनी चाहिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। जब कथा सुनी जाए तब सुथल थिराना हृदय में आ जाए, और जब कथा हृदय में आ जाएगी श्रवण रंध्र मार्गेण। अभी आचार्य जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कोरोना संक्रमण की बीमारी थी, बहुत लोगों ने नाक पर ढक्कन डाला, मास्क बोलते हैं, वो नाक से प्रवेश करती थी। और भगवान कहां से प्रवेश करते हैं? कान से। भगवान कान से आते हैं। संक्रमण की बीमारी नाक से आती है, काम आंख से आता है। तो 2 स्कंद में कहा गया श्रवण
ग्रंथ मार्गेण, जब हम कथा सुनेंगे, जब कथा कानों से हृदय में आएगी, तो जानते हैं कैसे हृदय निर्मल होगा? धुनोति शमनम कृष्णम। अब ऐसा उदाहरण है महाराज जी कि नई जनरेशन को पता ही नहीं कि रुई कैसे धुना जाता। रुई धुनते हुए कोई देखा है? जो लोग देखे होंगे वो समझते होंगे। दुनिया कितना भी गंदी रुई हो, अगर धुन दे तो साफ हो जाता था कि नहीं? वैसे ही हमारे हृदय में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, कथा धुनोति शमनम कृष्णम, उस पाप को धो करके हृदय को निर्मल बना देती है। कैसे? कहा सलिलस्य यथा सरत। आप लोग देखेंगे वर्षा काल में नदियों का जल बहुत गंदा रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जल स्वच्छ हो जाता है ना। कौन स्वच्छ करता है? जैसे नदियों का जल शरद ऋतु में स्वाभाविक स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही कथा सुनने से हृदय स्वाभाविक निर्मल हो जाता है। यह सबसे सुंदर साधन है हृदय को निर्मल बनाने का। अब एक बात है, कथा किससे सुने? श्रीमद् भागवत में पृथु जी ने भगवान से कहा है कि कथा सुनने के लिए 10,000 कान हो, महत महांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्त कर्णायुत में समय बरह। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा आप लोग कथा परिश्रवण कर रहे थे। मैं भी गुणाक्षर न्याय से अभी आया था आप लोगों के नगर में, और आपसे बातचीत हुई, मैं आ गया। और आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान अपने चरणों की भक्ति आप लोगों को प्रदान करे, इन्हीं मंगल कामनाओं से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय शिवरी श्यावर रामचंद्र की, श्री हनुमंत जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, राजा परीक्षित की, कथा के जजमान की, कथा में भाग लेने वालों की, कथा से भाग जाने वालों की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत हरिओम। शांति शांति शांति। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महापुरुष लोग दो